हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। सभी को मेरा प्रेम भरा हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। भाई, मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, किसी धन संपत्ति की लालसा से नहीं बनाता। मेरे अनुभव हैं जो मैं ध्यान में देखता हूँ, वे अनुभव हैं। कुछ महसूस होता है वह अभिव्यक्त करता हूँ, और वह अभिव्यक्त करने का भी एक मेन उद्देश्य यह है कि पहले हम किताब कुछ लिख दिया करते थे, डायरी लिख दिया करते थे। अब डायरी वाला सिस्टम तो रहा नहीं लिखने का, तो मैं ये वीडियो बना देता हूँ जो किसी को याद रह जाएगी और किसी को फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए ये शेयर कर दिया करो, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कोई क्वेश्चन आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी आपका क्वेश्चन हो वह पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं सिद्ध महात्माओं के संपर्क में रहता हूँ, महामंडलेश्वरों के संपर्क में रहता हूँ। शुद्ध और जो पवित्र मन रखते हैं, सिद्ध आत्मा है, उनके संपर्क में रहता हूँ। उनसे विचार विमर्श करके आप लोगों को वह बता भी दूंगा। इसलिए शेयर कमेंट्स वगैरह कर लिया करो। जो भी क्या है वो घंटी वंटी जो भी बजानी बजा लिया करो भाई। हाँ, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पहले भी था और आज फिर से वो उभर के आ गया है, क्योंकि मेरे पास किसी ने भेजा है। वह डीएनए करके है, कोई शोध किया है किसी समाचार चैनल ने। अब कि आपको यह पूरी दुनिया में चल रहे व्यापार कौन सा चल रहा है, डर के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि आपके मन से कोविड का डर कभी भी समाप्त हो। आज आप जो हमें देख रहे हैं इस समय करोड़ों की संख्या में, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोग कोविड से डरे हुए हैं और आप अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं इस बीमारी से, और ये डर का बिजनेस बनता जा रहा है। ये कोविड की दवा बनाने वाली वो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि आपके मन में कोविड का डर सदा के लिए बैठ जाए और उनकी वैक्सीन हर साल ऊंचे दामों पर बिकती रहे, चाहे वो बूस्टर डोज के नाम पर बिके, चाहे वो प्रिकॉशनरी डोज के नाम पर बिके। उन्होंने कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका डर दिखाकर अपनी वैक्सीन बेची है। आज जब कोई अरबों डॉलर का मालिक हो गया है, तब आप शोध कर रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले कहा था, मेरे से सिद्ध महात्माओं ने वार्तालाप हुई थी हमारी, तब कहा था। तब भी यही बात थी और आज भी यही बात है कि जो डर का माहौल पैदा किया है, उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है, कहाँ ये फ़ायदा जाएगा, कुछ गिने चुने ही देश हैं, कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगी। उस डीएनए में बहुत कुछ शोध करके उन्होंने बताया, मेरे से महात्माओं ने पहले ही बताया था, और मैं बहुत वीडियो मैंने डाली हैं। और इस डर के कारण बहुत से मेरे प्रिय, मेरे नज़दीक, जिनको गोद में खिलाया है, वह शरीर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ जाने की तैयारी में थे, उनको
भाई देखो मेरी मौजूदगी रहेगी तो मैं तो जाने नहीं दूंगा। इसलिए इस बात पर एक कथा याद आ गई है, कहानी याद आ गई है, जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों के लिटरेचर से गायब कर दी है। फिर चूहे से चूहा, वो डर के ऊपर ही था। ये शक्तियां मिल जाती हैं, किस तरीके से उपयोग करते हैं। एक चूहा था, सुना देता हूं कहा कथा। एक चूहा था, डरा हुआ आया, ऋषि की गोद में बैठ गया और कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाइए। किससे डर लगता है? बोला बिल्ली से। बता फिर मैं क्या करूं? बोला मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, तू बिल्ली ही बन जा। और उसको बिल्ली बना दिया, पानी छिड़का, मंत्र पढ़े, बिल्ली बन गया। फिर कुछ दिनों बाद डरा हुआ आया बिल्ली और आके गोद में बैठ गया। कहने लगे अब किससे डर है? मतलब कि मुझे कुत्ते से डर है, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ मेरे। उन्होंने बता क्या करूं? उन्होंने कुत्ता बना दो। उन्होंने ठीक है, जल छिड़का, मंत्र पढ़ा, कुत्ता बना दिया। कुछ समय बाद फिर डरा हुआ सहमा हुआ कुत्ता आके उनके पास बैठ गया। मतलब क्या हुआ? कहने लगे कि मुझे शेर पीछे पड़ गया, आज मैं घूम रहा था नदी किनारे जंगलों में, आपका जो झरना है वहां तक गया था, वहां पर शेर मिल गया, मेरे पीछे पड़ गया, मैं तो बड़ी तेज से भाग के आया हूं, मुझे बचाओ। कहने लगे फिर क्या करूं मैं? कहने लगा मुझे शेर बना दो। उसको शेर बना दिया, जल छिड़का, मंत्र पढ़े, शेर बन गया। अब शेर ने सोचा कि यार मुझे ये दोबारा से चूहा ना बना दे ऋषि, तो क्यों ना मैं ये सिस्टम ही खत्म कर दूं। उसने जैसे ही झपट्टा मारा तो ऋषि जी तो पहले त्रिकालदर्शी थे, पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने जल हाथ में पहले से लिए बैठे थे। फिर चूहे से चूहा, जा चूहा बन जा, तो चूहा बन गया। ये जो डर है ना, हमें खाए जा रहा है, अंदर से खा रहा है, एक दूसरे से डरे हुए। आज पूरा ब्रह्मांड के जीव जंतु भी डरे हुए, यहां तक कि शेर भी दुबक कर सोता अपनी गुफा में। सच्चाई है ये डर है। क्यों डर है भाई? और प्राणियों को तो डर होना स्वाभाविक है, चिड़िया को बाज से, बाज को बुढ़ापे से, और जानवरों को डर होना स्वाभाविक है क्योंकि वो तो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। प्रकृति को भी डर होना स्वाभाविक है क्योंकि अगर वो डरेगी नहीं तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। पेड़ ऊपर जाके पत्तों को फैलाकर जिंदा रहने के लिए सूर्य की किरणों को सोखते हैं और एक दूसरे से होड़ लगा रखे हैं। और हिमालय की चोटियों पे देवदार के वृक्ष एक दूसरे से होड़ लगाए हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि वो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही उनको सूर्य की किरणें ज़्यादा मिल पाएंगी। इस प्रकार से उनका विकास क्रम उससे डर से सीमित है, विकास क्रम सीमित है। परंतु मनुष्य का जो विकास क्रम है वह असीमित है। ये क्यों डर रहा? बचपन से डर, क्लास में बैठा है, इसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मेरे कम आएंगे, मेरे ज़्यादा आ गए तो उसके कम आ गए, इस तरीके से कंपटीशन। फिर नौकरी में डर, बॉस का डर, फिर शादी हो गई, घर में डर, पत्नी खाना बना रही है, डर की वजह से जल्दी बना लो, ऑफिस से आने वाले हैं, वो खाने में भी डर घुस गया, खाना खाते हुए डर। ये जितना जितना आप शोध कर, आपको मैं कहानी जो ना मजे के लिए नहीं सुनाता, वो उसको शोध करो, कितना डर समाया हुआ है आपस में। खाना खाते हुए डर, हम टीवी चैनल चला के समाचार देखते हैं, कहाँ कहाँ घटना हो रही है, और वो डर की वजह से खाना खा रहे हैं और डर खा गए। वो खाना नहीं खाया, वो डर खा गए, और डर में खाया हुआ खाना रूपांतरण हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। खाना जो बनाया है वो डर में बनाया हुआ है,
वह डर का रूप ले लेता है। उस भोजन में एटॉमिक ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, रूपांतरण हो जाती है। इस डर को खत्म कर सकते हो आप। मनुष्य कर सकता है इस डर को खत्म, क्योंकि इसका स्वरूप नहीं है डर। आत्मा का स्वरूप नहीं है डर। मैंने देखा है, मेरी गोद में खिलाने वाले बच्चे इतने डरे हुए हैं। मैं भी डरता था, परंतु डर के कारण मैंने मृत्यु को निर्माण नहीं किया। मैंने अपने अंदर ही खोज की और रूपांतरण किया अपने आप को। ये हम कर सकते हैं। इस जो डरा हुआ है ना व्यक्ति, वो असल में वो कार्य नहीं कर सकता जो उसको करना चाहिए। बुद्धि उस समय निर्णय नहीं ले पाती जब डर होता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने विचारों को संयमित करो, अर्थात विचारों का मंथन करो, दिमाग का मंथन करो। जो कि समुद्र का मंथन हुआ था वो मस्तिष्क के अंदर हुआ था। वो रस्सी जो थी वो हमारी श्वास थी, प्राणवायु थी। और फिर ये मंथन करने से सब कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगा। विष भी पैदा होगा, अमृत भी पैदा होगा, प्रेम भी पैदा होगा, लक्ष्मी भी पैदा होगी। लक्ष्मी अर्थात बुद्धि जागृत हो जाएगी। बुद्धि जागृत होगी तो लक्ष्मी पैदा होगी। कमल खिलेगा। कमल क्या है? बुद्धि खिलना शुरू हो जाएगी, कार्य करना शुरू कर देगी, गणेश बैठ जाएंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। पर डर खत्म करो। डर हमें सूक्ष्म शरीर को सिकोड़ देता है, और सिकोड़ने के बाद क्या करते हैं? ये शरीर, सूक्ष्म शरीर अंदर है, प्राण शरीर, वो सिकोड़ने के बाद क्या होता है? इसमें बहुत सी जीवात्माएं घुस जाती हैं, और वो पहले से ही डरी हुई हैं, उनके पास शरीर नहीं था, वह शरीर इसमें धारण कर लेती है, फिर विकसित करती हैं, फिर उनको भूख लगती है और डर महसूस कराती हैं। तो डर को दूर करने के लिए आप भाई सबसे उत्तम रास्ता है प्राणायाम करो। जो प्राणायाम नहीं कर सकता है, वह ध्यान करे, भ्रिकुटी में ध्यान करे, हृदय में ध्यान करे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ध्यान करे। अगर क्रोध ज्यादा है तो हृदय में ध्यान करे। अगर बुद्धि का विकास करना है तो भ्रिकुटी में ध्यान करे। इस प्रकार से रिक्वायरमेंट के अनुसार भी ध्यान किया जा सकता है। और आपको एक और बता दो, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां है ना, इनका ध्यान करें। समाज में रहते हुए कहीं भागने की जरूरत नहीं। जैसे राजा जनक को ज्ञान हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। साधारण तौर पर सच्चाई है, यही सच्चाई है। और यह कपिल मुनि ने भी बताया, कृष्ण भगवान ने भी बताया, भगवान रामचंद्र जी ने भी बताया है, और रामकृष्ण परमहंस ने भी बताया, स्वामी विवेकानंद ने भी इसका उल्लेख किया है। कितने ही ऋषि उठाए, कितने ही ऋषि की वार्तालाप सुने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप धारण नहीं करेंगे। इन इंद्रियों के द्वारा भी मैंने कितनी ही वीडियो में बताया कि ध्यान में उतरा जा सकता है। इन आंखों के द्वारा, ये चश्मा, अब मैं कहूँ कि चश्मा देख रहा तो ये बेवकूफ़ी है ना, आंखें देख रही हैं, ये भी बेवकूफ़ी है फिर, क्योंकि आंखें नहीं देख रही, बुद्धि देख रही है, और ये भी बेवकूफ़ी है। बुद्धि के द्वारा वह जीवात्मा देख रही है, वह परमात्मा देख रहा है। बुद्धि तो मुर्दे के पास भी है। इसलिए शोध करके हर सब्जेक्ट पे, कान के बारे में भी शोध करो। कौन सुनता है? कान सुनते हैं कान नहीं सुनते। कितने ही शब्द ऐसे हैं जो नहीं सुनते। ध्यान कहीं और होता है तो नहीं सुनते। तो इसलिए कान नहीं सुनते, सुनती है बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा वह ईश्वर शक्ति जो परमात्मा है, आत्मा है, वो सुनती है। इस प्रकार से शोध करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर मन चंचल है, प्राणायाम करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई
टीवी बंद कर दें, टीवी बिल्कुल बंद करके खाना खाएं, भोजन करें। भोजन की क्रिया इस शरीर के लिए है, शरीर को जहर मत दो। ये टीवी चलाकर जो आप भोजन करते हैं, सीरियल देखते हैं, अच्छा मनोरंजन करते हैं, इसमें बेटर ये है कि आप इसको बंद कर दें कुछ समय के लिए और भोजन करें। भोजन असल में आपका रूपांतरण होता है आपके संकल्पों के ऊपर। जैसे आपके संकल्प होंगे, जो आप खाते समय देख रहे हैं उसी में रूपांतरण हो जाता है, उसी में ऊर्जा रूपांतरण हो जाती है। इसलिए साधारण सी बात बता देता हूं, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए वाणी को शुद्ध करना है तो अपना जल शुद्ध करो। जल कौन सा? जो शरीर में जा रहा है। गंगा जल, गंगा ये चलती है, जमुना ये चलती है, ये चलता है तो गंगा चलती है, ये चलता है तो जमुना चलती है। ये एक शोध के विषय हैं, इसमें शोध करना शुरू कर दो और अपने स्वरूप को जानना शुरू कर दो। आप निर्भीक हो जाओगे। मरते मुर्दे हैं, आत्मा नहीं मरती, और आप आत्मस्वरूप हो। इस शरीर का निर्माण किया है माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में 40 दिन का होता है यह शिशु, 40 दिन का, अंगूठे मात्र का, और फिर वह निर्माण करता है इस शरीर का। फिर से निर्माण शुरू कर दो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, निर्भीक बन जाओ मेरे प्रभु। हरिओम हरिओम। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। शेयर करते रहिए और घंटी पंटी जो भी है बजानी बजा दिया करो भाई और निर्भीक बनो। डर तो गादड़ों को हुआ करता है, जानवरों को हुआ करता है, जो उनकी श्रृंखला है। मनुष्य को क्या डर? यह जीव आत्मा लेकर पैदा होता है, यह जान सकता है, बुद्धि के द्वारा शोध कर सकता है। हरिओम हरिओम हरिओम।